इन दोनों का विकेट्स ना अक्रॉस द टू इनिंग्स बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। इस पिच पे सबसे ज्यादा बॉल टर्न हो रही थी एंड द बाउंस वाज वेरी लो फ्रॉम द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ। कुड दिस बी अ पोटेंशियल वीकनेस ऑफ रोहित शर्मा? आई डोंट नो। 8 विकेट ले लिए बंदे ने, हिला के रख दिया पूरी टीम को। इतना फ्रस्ट्रेटेड था वो अपने आप से बिकॉज ही न्यू ही कमिटेड द सेम मिस्टेक। What's up everybody? Welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. This is Aditya And this is Mohit. यार ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही फायरी कमबैक करा है इनटू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड द स्कोर इज नाउ 2-1। Right. तो जरा इस इसको एनालाइज करते हैं। Let's begin. तो स्टार्ट करते हैं अपने प्री मैच डिस्कशन से। तो इंडिया के चेंजेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो फाइनली भाई गिल आ गया था इन प्लेस ऑफ केएल राहुल एंड उमेश यादव वाज देयर इन प्लेस ऑफ शमी। क्या कहना है भाई? भाई शमी को तो इससे रेस्ट किया गया था कि मतलब बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू बी रेस्टेड। अपेरेंटली रोहित शर्मा ने कहा था कोई रीजन नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। गिल का बहुत टाइम से ड्यू था। हैप्पी दैट ही गॉट अ चांस। सैड फॉर केएल राहुल ऑब्वियसली, बट द इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट कोई वाइस कैप्टन नहीं था। हाँ, ट्रू। तो वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। बट ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल था? ऑस्ट्रेलिया में भाई ग्रीन एंड स्टार्क वर इन फॉर रेनशॉ एंड कमिंस। वैसे वही है भाई, कमिंस अवेलेबल नहीं था तो स्टार्क ने बनाया अपना कमबैक यहाँ पे। फाइनली ही गॉट फिट फॉर द मैच एंड द वे ही परफॉर्म्ड इन द मैच आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय हिम। आल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टीव स्मिथ टू कैप्टन द ऑस्ट्रेलियन टीम व्हिच आल्सो टर्न आउट रियली वेल फॉर देम। राइट। तो नो कंप्लेंट्स एट ऑल। एंड टॉकिंग अबाउट द पिच, भाई 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं हम लोग, 3 अलग पिचेस पे खेल चुके हैं। आई थिंक इस पिच पे सबसे ज्यादा बॉल टर्न हो रही थी एंड द बाउंस वाज वेरी लो फ्रॉम द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ। तो वो चीज थोड़ी देखने में इंटरेस्टिंग लग रही थी। ऑल द बीच में घास का पैच भी था, हाँ। बट वो कहने के लिए था। मेनली बॉल टर्न करी थी, देयर वाज सम डस्ट, सो ऑब्वियसली इट वाज हेल्पिंग द स्पिनर्स अ लॉट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट फेल्ट लाइक कि सेकंड डे आते आते ना पिच थोड़ी सी बेटर हो गई थी फॉर बैट्समैन। पता नहीं कैसे, मतलब ये क्या करिश्मा है कुदरत का। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। बट यहाँ से हम लोग फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं और उसमें मतलब व्हाट डू यू हैव टू से? यार आई थिंक इंडिया इन जनरल काफी स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट द स्पिन एंड जैसी पिच थी होना ही था ये सब। तो और यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक अच्छी स्टार्ट मिले ओपनर से। बट अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा को 2 अपॉर्चुनिटीज, एसेंशियली 2 लाइव्स मिल गई थी उसको। 2 बार आउट हो चुका था वो। उसके साथ साथ शुभमन गिल गॉट आउट ऑन अ गुड डिलीवरी इन माय ओपिनियन, तो उस पर ब्लेम नहीं कर सकते वहां पे। मिडिल ऑर्डर में यार पुजारा एंड अय्यर की बात करी जाए, दोनों काइंड ऑफ गॉट अ लिटिल अनफॉर्चुनेट क्योंकि थोड़ी लो बाउंस पे थी बॉल। पुजारा का तो स्पेशली बहुत ज्यादा टर्न करी थी बॉल, बहुत ज्यादा लो बाउंस पे थी। शेस एयर का भी इनसाइड एज लगा था बिकॉज द बॉल डिड नॉट बाउंस दैट मच। उसी को फिर वो प्ले डाउन हो गया, विकेट पे लग गया ये बॉल। थोड़ा अनफॉर्चुनेट थे, ज्यादा इसको एनालाइज नहीं करेंगे। एनालाइज क्या करना है यहाँ पे विराट कोहली एंड केएस भरत का विकेट इन माय ओपिनियन, क्योंकि इन दोनों का विकेट्स ना अक्रॉस द 2 इनिंग्स बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। एक बहुत ही की ऑब्जर्वेशन निकल के आएगी यहाँ से। पहले स्टार्ट करते हैं विराट कोहली के साथ। ऑब्वियसली इन द फर्स्ट इनिंग्स इफ यू सी विराट कोहली कैसे आउट हुआ है, एसेंशियली ही वाज प्लेइंग अक्रॉस द लाइन। पैड एकदम सामने आता है बॉल के, कवरिंग द लाइन रियली वेल। बॉलर जो है राउंड द विकेट डाल रहा था। यहाँ से क्या होता है, यूजुअली ना बॉल कभी कभी आर्म के साथ बाहर जाती है, बट ऑन दिस विकेट जहां बॉल टर्न कर रही थी, बॉल यूजुअली टर्न करके अंदर भी आ सकती है। राइट। ना कोहली मिस द लाइन कंप्लीटली, ठीक है, बॉल पैड पे लगती है, आउट हो जाता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यार अगर अक्रॉस द लाइन खेलोगे तो थोड़ा रिस्क रहेगा ही एलबीडब्ल्यू होने का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले विद अ स्ट्रेट बैट यहाँ पे ऐसी पिचेस पे स्पेशली। अगर केएस भरत की बात करी जाए, देखो केएस भरत का भी सिमिलर फैशन में आउट हुआ था, राउंड द विकेट्स एलबीडब्ल्यू हुआ है अगेन। बॉल ऑस्टम के आसपास पिच करती है, बैट्समैन पैड लेके जाता है वहां तक, बट नोटिस हाउ द बैट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द पैड। ये बात मैंने फर्स्ट इस मैच के रिव्यू में भी कही थी कि ये थोड़ा माइनर टेक्निकल एडजस्टमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पिचेस पे। अगर बैट पैड के सामने नहीं रहेगा तो एलबीडब्ल्यू होने का बहुत चांस होता है। तो ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट था जो मुझे लगता है करना चाहिए था उसको। बिकॉज ऑफ दैट ही कंप्लीटली मिस द लाइन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्टार्टेड टर्निंग, और वही वो पैड पे पड़ती है एंड एलबीडब्ल्यू हो जाता है इजीली। तो यहाँ से यार मैं यही कहूंगा मेन बैट्समैन यही थे हमारे, जिनको परफॉर्म करना चाहिए था। ये लोग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमने एक अच्छा स्कोर नहीं खड़ा करा, व्हिच एसेंशियली इन माय ओपिनियन कॉस्टेड अस द गेम। पहले इनिंग्स पे ही हमारा गेम डिसाइड हो गया था। एंड टॉकिंग अबाउट अ स्टार परफॉर्मर फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स, भाई कोहनेमान टुक 5 विकेट्स। बट यहाँ से हम आते हैं अपनी सेकंड इनिंग्स पे। व्हाट डू यू हैव टू से? सेकंड इनिंग्स में मैं ये कहूंगा मेरे ओपिनियन में ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बैटिंग डिस्प्ले था इस सीरीज का अब तक का। वेरी प्रोफेशनल डिस्प्ले लेड बाय उस्मान ख्वाजा, ऑब्वियसली हु स्कोर्ड 60 रन्स एंड वाज स्टार परफॉर्मर फॉर देम। मुझे लगता है कि दिस वाज एग्जाम्पलरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर मिस्टेक्स इन द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। बहुत ही अच्छा अप्रोच था उनका, परफेक्ट बैलेंस ऑफ पॉजिटिव अप्रोच एंड माइंडफुलनेस, तो नो कंप्लेंट्स देयर। स्पिनर्स से मुझे लगता है हमारे यार अश्विन जडेजा पहली बार काइंड ऑफ हैड एन ऑफ डे, क्योंकि फर्स्ट डे पे ही कुड हैव टेकन मोर विकेट्स, बट आई फेल्ट अनफॉर्चुनेटली कि यार वो थोड़ा ना फुल लेंथ पे ज्यादा बॉल डाल रहे थे। थोड़ी खींची हुई बॉल डालनी चाहिए थी, क्योंकि जितना फुल डालोगे ना उतना ही इजी हो जाएगा बैट्समैन के लिए टू रीच टू द टिप ऑफ द बॉल एंड देन ड्राइव इट। तो इट एसेंशियली बिकेम वेरी इजी फॉर ऑस्ट्रेलियंस टू मैनेज दीस बॉलर्स उस दिन पे, और इसीलिए हमने देखा कि ज्यादा विकेट्स गिरते ही नहीं, सिर्फ जडेजा ने विकेट्स किए थे। बट वहां से अ ग्रेट कमबैक बाय द इंडियन बॉलर्स ऑन द नेक्स्ट डे, सेकंड डे के स्टार्टिंग में ही अश्विन एंड उमेश यादव टेकिंग 3 विकेट्स ईच
बीच सिर्फ 12 रन में हमने आखिरी की 6 विकेट। दिस इज अमेजिंग भाई, ये बहुत कम देखने को मिलती है ये चीज। 12 रन पे आपने 6 विकेट ले लिया, एसेंशियली हर 2 रन पे आपको 1 विकेट मिल रहा है, और उसी की वजह से हम लोग को एक आउटसाइड चांस मिला इस मैच में दोबारा वापस आने का। Exactly. बट मुझे सेकंड इनिंग्स में एक चीज और कॉल आउट करनी थी, व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जडेजा एंड केएस भरत। भाई कितने डीआरएस फेस करेंगे हाँ ट्रू भाई, एंड कितनी नो बॉल डाली जडेजा ने। टू बी वेरी ऑनेस्ट वी हैव टू कॉल देम आउट व्हेन इट्स रॉन्ग यार। दीज आर वेरी क्रूशियल थिन मार्जिन एरर्स जो कि अगर गलत हो जाते हैं क्रूशियल मोमेंट्स तो फिर इट कैन कॉस्ट यू द गेम, व्हिच इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली। यहाँ पे केएस भरत के लिए भी मैं यही कहूंगा यार, देखो बॉलर नेचुरली एक्साइटेड होगा डीआरएस लेने के लिए, उसको लगेगा ही, उसकी गलती नहीं है। यू एज अ कीपर हैव द ड्यूटी, यू आर स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड द विकेट्स, यू शुड नो वेयर द बॉल इज गोइंग, ट्रैजेक्टरी क्या है उसकी। अगर तुम प्रेशर पे गिवन कर दे रहे हो बॉलर्स की और सीनियर प्लेयर्स के तो तुम्हारा पॉइंट क्या होने का वहां पे। तो आई थिंक वेरी पुअर डिस्प्ले बाय केएस भरत एज फार एज यू नो हैविंग द राइट कॉल ऑन डीआरएस इज कंसर्न्ड। एग्जैक्टली। और यहाँ से आते हैं अपनी थर्ड इनिंग्स पे भाई, जैसे हमने देखा कि गिल के पास बहुत अच्छा चांस था टू स्कोर सम बिग रन्स एंड टू सीमेंट हिज पोजीशन इन द टीम, गिवन कि केएल राहुल को निकाल दिया गया है, बट आई थिंक ही काइंड ऑफ थ्रू अवे हिज विकेट। हां जैसे रोहित शर्मा ने पहले इनिंग्स में किया था वैसे ही गिल ने कर दिया सेकंड इनिंग्स। एग्जैक्टली। बट ठीक है, आई अप्रिशिएट द पॉजिटिव अप्रोच। अगर ये बात कंटिन्यू होती है 2-3 टेस्ट मैचेस तक तब हमें कंसर्न की बात रहेगी, राइट। बट ठीक है, अभी के लिए पहला चांस आफ्टर सो लॉन्ग बनता है इतना। रोहित शर्मा काइंड ऑफ गॉट स्टक इन बिटवीन, ना आगे गया ना पीछे गया, इसी वजह से वो आउट हो गया एलबीडब्ल्यू। काइंड ऑफ अ सिमिलर डिसमिसल टू द लास्ट टेस्ट मैच जहां पे लाइन उसको बोल्ड कर दिया था, इस बार वो एलबीडब्ल्यू हुआ है। कुड दिस बी अ पोटेंशियल वीकनेस ऑफ रोहित शर्मा? आई डोंट नो। यहां से आते हैं यार मेन बात पे, व्हिच इज अगेन द डिसमिसल ऑफ कोहली एंड केएस भरत एंड हाउ दे वर रिलेटेड टू द डिसमिसल्स इन द प्रीवियस इनिंग्स। कोहली का इफ यू लुक एट द स्क्रीन अगेन अ शॉट ऑफ अ लेंथ डिलीवरी गोइंग डाउन द लेग साइड, बैकफुट पे खेल रहा था वो बंदा, अगेन ट्राइंग टू प्ले क्रॉस द लाइन। यहीं पे इफ यू सी विराट कोहली जब आउट भी हुआ था ना, उसका रिएक्शन देखो तुम लोग, इतना फ्रस्ट्रेटेड था वो अपने आप से बिकॉज ही न्यू ही कमिटेड द सेम मिस्टेक। इफ he had played this with a straighter bat, he would have been much better. And कोहली के साथ मुझे यही लगता है यार कि पर्सनली जब भी वो खेलता है ना, ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट बैट्समैन। हाँ एग्जैक्टली, सही में हर बॉल मिडिल कर रहा है, हर बॉल चढ़ के खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा होता है। बट देन अगेन हमेशा एक कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब पे वो एरर करेगा और फिर वहीं पे वो थोड़ा अनलकी भी है भाई, आउट ही हो जाता है सीधा। तो काइंड ऑफ अ डिलेमा दैट वी हैव टू लुक इनटू। कमिंग टू केएस भरत का इफ यू अगेन सी पहले इनिंग में जो उसका बैट पैड का जो मैंने बताया था आप लोगों को गैप है जो भी है, उससे से जो लाइन ऑफ द बॉल मिस हो जाती है। नाउ इफ यू लुक इन द सेकंड इनिंग्स, यहाँ पे क्या होता है भाई, वही दिमाग में उसका डाउट था कि बॉल टर्न कर रही है, इससे मेरे पैड पे बच गई थी। सेकंड इनिंग्स में क्या होता है, बॉल अगेन पिचिंग अराउंड द ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप के बीच में पिच करती है। अब उसको लग रहा है कि भाई बॉल टर्न करेगी दोबारा तो मैं पैर थोड़ा खोल कर ही निकालता हूँ, लाइन पे नहीं जाऊंगा बॉल के, क्योंकि बॉल अल्टीमेटली टर्न करके मेरे पास ही आनी है। बॉल टर्न करती नहीं है, एंगल के साथ सीधी निकल जाती है, विकेट्स पूरे एक्सपोज्ड हैं, बोल्ड हो जाता है बंदा, रूकी मिस्टेक। यही मुझे लगता है कि रीजंस, दीज आर द रीजंस व्हाई आई वुड प्रेफर ईशान किशन पोटेंशियली इन द नेक्स्ट मैच। एंड क्योंकि हम लोग को ना एक मिडिल ऑर्डर में या फिर टॉप ऑर्डर में से एक बंदा तो कम से कम चाहिए ना यार जो फायर करता है, राइट। व्हिच ठीक है पुजारा ने करा, पुजारा स्कोर्ड 59 रन्स, आज शार्प परफॉर्मर फॉर द इनिंग्स, बहुत अच्छा खेला, अ वेरी ग्रिटी इनिंग्स बाय हिम, रियली इंप्रेस्ड, बहुत अच्छा कमबैक करा उसने। होपफुली ही कैरीज ऑन विद दिस फॉर्म, बट पीपल नीड सपोर्ट यार। मतलब एक बंदा कैसे कैरी करेगा इनिंग्स को, स्पेशली व्हेन यू आर ऑलरेडी 80-90 रन्स डाउन द लीड। ट्रू। तो वहां पे हम मुझे लगता है मात खा गया यार। एंड नेथन लायन यहाँ पे एग्जैक्टली 8 विकेट ले लिए भाई बंदे ने, हिला के रख दिया पूरी टीम को। ग्रेट बॉलिंग है, एग्जाम्पलरी बॉलिंग, आई थिंक राइटफुली द मैन ऑफ द मैच। बट यहाँ से आते हैं लास्ट इनिंग्स पे, व्हिच इज द फोर्थ इनिंग्स। बहुत बड़ा टारगेट था नहीं, सिर्फ 76 रन्स का टारगेट था। इंडिया हैड अ बिग टास्क ऑन देयर स्लीव्स कि कैसे पुल ऑफ करेंगे इसको। अश्विन पहले ओवर में दूसरी बॉल पे विकेट ले लेता सोम ख्वाजा का, बट वहां से आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियंस वंस अगेन, जैसी बैटिंग करें लोगों ने, दे टुक देयर टाइम टू सेटल डाउन। पहले के 10 ओवर में से 13 रन आए थे, बट उसके बाद से एकदम से ही दे स्टार्ट प्लेइंग काउंटर अटैकिंग क्रिकेट। बॉलर्स को मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा यहाँ पे, एग्जैक्टली बिल्कुल भी चांस था नहीं, दे ट्राई टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। अरे सिचुएशन ही ऐसी है, मतलब जब अगर 10 ओवर में सिर्फ 13 रन दे रहे हो, उसके बाद भी हम ऐसे स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं कि अभी भी थोड़े ज्यादा रन खा रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई। एंड ऑल्सो इसमें कैप्टेंसी को भी मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। हमने लाइव स्ट्रीम में बोला था, वील लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कार्ड्स, आप चेक कर सकते हो कि भाई आज रोहित शर्मा क्या करोगे तुम इसमें। अगर तुम फील्डर्स ऊपर बिठाओगे टू मेक प्रेशर, तो फिर अगर एक भी चौका आता है तो फील्ड खोलनी पड़ जाएगी, क्योंकि रन्स भी कम है। तो रन्स बचाओ या फिर विकेट्स लो, वो बहुत एक क्रेजी सा डिलेमा होता है जो कि बॉलर्स और कैप्टन के दिमाग में रहेगा ही रहेगा। कांट रियली ब्लेम देम। प्रॉब्लम थी हमारी बैटिंग में, यही से मैं लास्ट थॉट्स में आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच से यही सीखना है हम लोग को। बॉलिंग में कोई कमी थी नहीं एज सच अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, उसमें भी भाई 4 विकेट ले ही लिए थे हम लोगों ने। मेन लेसन हमारा बैटिंग के लिए, वी हैव टू स्कोर रन्स, समबडी फ्रॉम द टॉप ऑर्डर ऑल द मिडिल ऑर्डर हैज टू स्टेप अप एंड ही हैज टू स्कोर बिग रन्स यहाँ पे, वरना देयर इज नो पॉइंट एसेंशियली। बॉलर्स कब तक तुम्हारी जान बचाएंगे। एंड ऑस्ट्रेलिया मैच जीत चुकी है, तो WTC फाइनल में उनकी जगह पक्की हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी पहुंचना है फाइनल में, देन वी हैव टू विन द नेक्स्ट मैच कैसे भी करके। कम से कम भाई 3-1 से हमें जीतना ही है, जो कि एक्चुअली मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 3-1 से हम जीतेंगे। अपनी फेवरेट। So I think it's room for improvement now and we have to work on ourselves. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके ओपिनियन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इंडिया की इस मैच में। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.